टीएमसी पार्लिमानी पार्टी आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी। नंदीग्राम वाकये को लेकर ये मुलाकात होगी। कल टीएमसी के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। उधर इलेक्शन कमीशन का एक वफ्द नंदीग्राम का दौरा करेगा और नंदीग्राम में पेश आए हादसे का जायजा लेगा। तो आज ये मीटिंग होने वाली है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। तो टीएमसी, रुकने पार्लियामेंट, अरकाने पार्लियामेंट, पार्लिमानी पार्टी की ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में देखने वाली बात होगी कि किन बातों पर जोर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी ये पार्लिमानी पार्टी। नंदीग्राम की अगर हम बात करें तो नंदीग्राम में हुए वाकये को लेकर पहले ही मुलाकात टीएमसी के एक वफ्द ने की है। अब एक बार फिर से पार्लिमानी पार्टी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी। कल टीएमसी के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। राजीव हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। राजीव, कितने बजे तक पार्लिमानी पार्टी का ये वफ्द डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास मिलने के लिए जाएगा? देखिए, कलकत्ता में जो हो रहा है, बंगाल में जो अभी पॉलिटिक्स आप जानते हैं, राजनीति जैसे सिर पर चढ़े हैं, तो उसमें आज दोपहर 12:30 बजे टीएमसी के 6 एमपी, लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 2 एमपी, ये सांसद चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आएंगे दिल्ली में और यहाँ मुलाकात करेंगे। उन लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर एक हमला हुआ है नंदीग्राम में, ये उन लोगों का आरोप है। जबकि दूसरे तरीके से जो अपोजिशन है उनका कहना है कि ये एक नाटक है। तो इसको लेकर एक घमासान चल रहा है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन में आज आएंगे तृणमूल का 6 सांसद जी, और वो इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और अपने बात रखेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है। जैसे कि आज ये 6 एमपी जाएंगे इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल भी एक टीएमसी का वफ्द बंगाल में गया था ईसी से मिलने के लिए और एक लेटर दिया गया था उस वफ्द के जरिए। तो उस लेटर का भी जवाब मगरबी बंगाल इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। उस लेटर के जवाब में क्या कहा है ईसी ने? देखिए, जो लेटर बंगाल से तृणमूल की तरफ से जो कलकत्ता इलेक्शन कमीशन में दिया गया था, उसमें ये आरोप लगाया गया था कि चीफ मिनिस्टर और स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो ये देखना, ये मामला पूरा इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है। लेकिन और इसके कुछ सवाल भी उठाया गया था कि इलेक्शन कमीशन कैसे ये कर रही है और सिक्योरिटी कैसे लैप्सेशन है। तो इसको लेकर कल रात को इलेक्शन कमीशन ने एक फटकार लगाया तृणमूल को और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का 2-4 धारा उसमें उल्लेख किया और उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना ड्यूटी कर रही है, लेकिन स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये पूरा चीफ मिनिस्टर का और किसी का भी सिक्योरिटी का जो मामला है, ये देखना है, स्टेट गवर्नमेंट को देखना है। तो इसमें ये बोला जा सकता है कि ये फटकार है। उसके बाद ये कल रात का मामला है और उसके बाद आज ये मिलना, ये राजनीति में एक बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता है। जाहिर सी बात है। और इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जो अरकाने पार्लियामेंट टीएमसी के जाएंगे, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात होगी। इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल टीएमसी के अरकाने पार्लियामेंट के खत का जवाब देते हुए फटकार कहीं ना कहीं इसी की तरफ से लगाई गई थी। बेहद शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट देने के लिए।